हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड। अभी हम खड़े हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 3 में, समरकंद उज्बेकिस्तान में। और हमारे साथ है मिसबा के फादर। मिसबा हमारी 2022-23 की न्यू रिक्रूटमेंट है, स्टूडेंट है, जो कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने आई है। एज ए फादर, हर पेरेंट्स को बहुत से हज़ारों कंसर्न्स होते हैं अपने डॉटर को लेकर, सन को लेके, खासकर डॉटरों तो ज़्यादा होता है। सेम कंसर्न उनकी भी थी कि मेरी डॉटर आखिर समरकंद जा रही हैं तो उन्हें किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, जो जर्नी होगा वहाँ जाके क्या होगा फैसिलिटी, क्योंकि प्रोमिसेस तो हम हज़ार करते हैं, प्रोमिसेस फुलफ़िल करना एक अलग बात है। तो इन सभी कंसर्न्स को लेते हुए इन्होंने बोला कि हम भी साथ चलेंगे, और ये हमारे साथ आए और ये 1 महीना रुकेंगे यहाँ पे। 20 तारीख को यहाँ से वापस जा रहे हैं, इनकी रिटर्न टिकट की गई है। तो अब हम इनसे जानेंगे कि जब से यहाँ पे आए हैं, इनका एक जो होता है, अगर एक पेरेंट को रिव्यू देना हो तो वो रिव्यू में क्या देंगे पेरेंट को, जो भी इनका रिव्यू हो, रिपोर्ट हो कि हाँ मुझे ऐसा लगा, और आप दूसरों पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो हम इनसे ही जानेंगे। जी, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग कहूँगा तमाम पेरेंट्स को, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा ड्रीम एमबीबीएस के लोगों का और पूरी टीम का। और दूसरी बात जो है, ये जो समरकंद जो कॉलेज है, वो जो लोग संभाल रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है बोले तो, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों को जो मैसेज दिया था इंडिया में, यहाँ पे ऐसा ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। एक चीज़ भी इसके अंदर कमी पेशी नहीं है। हाँ, जो बच्चे हमारे जो इंडिया के रहते हैं माँ बाप के साथ, उन लोगों को हम इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से रखते हैं कि यहाँ पे आने से थोड़ी दिक्कत होती है, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन। तो वो 1 दिन या 2 दिन की जो दिक्कत है वो भी दूर कर दिए लोग। जैसे कि मिसाल के तौर पर पानी का कुछ ये था, इशू था, वो भी सॉल्व हो गया। और रही बात दूसरी के ये बच्चों को कुछ रूम का था, वो भी सॉल्व हो गया। अब रही बात यहाँ पे क्या है बोले तो, 1 दिन 2 दिन के लिए सॉल्व करने की बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 6 साल रहना है। 6 साल के लिए जो लोग इंतज़ाम करके हैं, यानी कि अरेंजमेंट करके हैं, वो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात क्या है बोले तो, जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे सेफ़ है, बॉयज़ हॉस्टल सेफ़ है। और यहाँ से जिस तरीके से बोले थे वो इंडिया में कि कॉलेज इतनी दूर रहेगा, ये अपना हॉस्टल इतनी दूर रहेगा, हॉस्पिटल में ऐसे अरेंजमेंट रहेंगे, बिल्कुल 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 वैसा ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है बोले तो, हॉस्टल में जेंट्स लोगों के लिए 24 आवर के लिए ऑफिस खुला है। कभी भी कोई भी शिकायत हो, कोई भी तकलीफ़ हो, तुरंत जाके आप शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत यानी कि मतलब आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपकी कंप्लेंट के मुताबिक जो भी है वो चीज़ को बिल्कुल जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि कल परसों देखेंगे, बुलाएंगे, कुछ ऐसा बहाना नहीं है इनके पास। और गर्ल्स हॉस्टल में तो 24 आवर 2 लोग रहते हैं, एक टीचर की तरह रहते हैं, एक आके वार्डन की तरह रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बहुत सेफ़ है। और यहाँ का जो माहौल है, ज़ीरो क्राइम है। 4-4 लड़के, 1 लड़की अगर कार में बैठ के जाएंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ तकलीफ़ नहीं है। कल मैं सारा दिन सर्वे किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कोई धोखा नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, हम जो विश्वास यानी भरोसे से जो हम लोग इनके हवाले हमारे बच्चों को किए हैं, वो 100% नहीं 200% ये निभा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाए। दूसरी मैं देखा कि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में शिकायत नहीं करना है, बहुत सारे लोगों में क्या है बोले तो, हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे बोल के, नहीं हम लोग किए थे बट सामने वाला हमारे को कुछ धोखा दे दिया तो अब हम नहीं कर सकते बोल के एकदम हाथ उठा देते हैं, यानी कि क्लियर हैंड कर देते। मगर ये लोगों के पास वैसा नहीं है। ये लोग जो जो प्रॉमिस किए थे, जो जो बात किए थे, जो जो भी इनका कहना था, 100% नहीं 200% ये मुकम्मल कर रहे हैं। आप सही तरीके से इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये जो मैं मैसेज दे रहा हूँ आपको, ये शायद हो सकता है पूरी दुनिया में जाएगा, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे या हिंदुस्तान के लोग देखेंगे। मैं एक लड़की का फादर हूँ। यहाँ पे जब आया था मैं 1 दिन के लिए, मैं घबराया नहीं, और मैं यहीं 1 महीना भी रहूँगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उन लोगों ने हॉस्टल का जो निज़ाम किया था उस तरीके से ही है, कॉलेज का जो निज़ाम किया था उस तरीके से है, अपना हॉस्पिटल कल बच्चे लोगों को बुला लेके गए तो उस तरीके से ही है। तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से ड्रीम एमबीबीएस की टीम पर आप भरोसा कर सकते हैं। और दुनिया में जैसे कि रशिया में है इनका, चाइना में है ब्रांच, कहाँ कहाँ भी आप
जिस पढ़ाई के लिए आप भेजना चाहते हैं मुकम्मल तरीके से भरोसा करके भेजिए। ना इनके पास धोखा है, ना पैसों का कुछ, इनके पास लालच है। ये सही लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं इन्हीं की तरह लेके जाने वाले, बट मैं इनके साथ नहीं गया। एक बार भरोसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस भरोसे को इन्होंने कायम रखा है। इनके साथ मैं खड़ा हूँ, जब से यहाँ पर आया हूँ इनके साथ उठना हो रहा है, बैठना हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के लोगों में सबसे बड़ी बात क्या है बोले तो इज़्ज़त देना बहुत, मतलब सामने वाले को रेस्पेक्ट बहुत देते हैं। यानी कि ये पेरेंट्स हैं इनको अलग कर देंगे, ये मतलब ये स्टूडेंट्स हैं इनको अलग निगाह से देखेंगे, कुछ नहीं है। और जो यहाँ के मैनेजमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे कि मैं अपने को एक मिसाल देता हूँ, 916 हमारे इंडिया में प्योर गोल्ड बोलते हैं ना, उस तरीके के लोग हैं। यहाँ पे आने से नहीं, जो भी है मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बात क्या है, कल का दिन अगर कोई भी पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे, जो मैं उनको बोल रहा हूँ अगर वो नहीं मिला तो वो मेरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैं तो सही बोलना है ना सब। तो ये जो मैनेजमेंट है वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, इज्जत बहुत देते हैं। इंडिया में एक बात आती है जी कि किसी छुपा नहीं है। हमने और जबीउल्लाह भाई साहब ने वीडियो किया था कि ड्रीम एमबीबीएस और अरसल एजुकेशनल सर्विसेज साथ में काम कर रही है। एक इंडिया की कंपनी है और एक पाकिस्तान की कंपनी है, ठीक है। हम दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। दो लोग। इंडिया में बहुत से लोग ये बातें फैलाते हैं कि अरे वो पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ जाओगे तंग करेंगे, मारेंगे, ऐसे ही वो परेशान करेंगे। नहीं, खुद यहाँ आके देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। नहीं साहब, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, साथ खुद देख रहे हैं। कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात क्या है बोले तो, जिस दिन हम लोग यहाँ पे आए तो सबसे पहले वो पूछे आपको कुछ तकलीफ़ हुई, इस तरीके से बात शुरू किए वो कि सफ़र में कुछ तकलीफ़ हुई, आप जितने भी दिन रहेंगे यहाँ हमारे मेहमान रहेंगे, 1 दिन रहो, 10 दिन रहो, 1 महीना रहो, कुछ मतलब नहीं है, बहुत खुशी की बात है। अब रही बात बच्चों की, बच्चों को इस तरह देख रहे हैं जैसे हम लोग घर में इत्मीनान से देखते हैं बच्चों को, उस तरीके से देख रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ भी मेरी तरफ से 100%। मेस का खाना सेम हमारे बेंगलुरु की तरह है, जैसे कि हम इंडिया में जैसे खाते हैं बदल के, जैसे कि सुबह का नाश्ता अलग रहेगा, दोपहर का अलग रहेगा, फिर शाम का अलग रहेगा, वेज रहेगा, नॉन वेज रहेगा, मिक्स रहेगा। जैसे कि हमारे घरों में भी नॉर्मल होता ना, कहीं दावत हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल जाता है, कोई दावत नहीं हुई नॉर्मल इस तरीके से भी यहीं भी चलता है। फ्राइडे अलग रहता है तुम्हारा, सैटरडे अलग रहता है, संडे अलग रहता है, वेज नॉन वेज सब चलते रहता, डेली चलते रहता, कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों को इत्मीनान से इनके साथ में भेज सकते हैं। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया इन वार्म वर्ड्स के लिए। एज पेरेंट आपने बोला, ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड की मोमेंट है कि हमने वो सर्विस दे पाया कि आप ऐसा बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सर्विस देने पे ही हम ऐसे बोल पा रहे हैं। मैं मतलब मुझे भी अपने आप पे वो सेटिस्फेक्शन लेके आज मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। मैं अपने अगले बैच को, मेरी सामने फ्लाइट है ताशकंद से, 7 बजे मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। 11, 12, 13 जैसे ही जो फ्लाइट अवेलेबल होंगी मैं अपने अगले बैच को वापस लेके यहाँ आऊँगा और फिर मिलेंगे। हाँ सब जी, सबसे बड़ी बात क्या है बोले तो, ये जो लोग इनके मतलब लिस्ट के अंदर जो चीज़ें फ़िक्स किए हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है, मगर ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि फ़्लाइट का कभी कभी क्या होता है बोले तो, फ़्लाइट के अंदर अगर डायरेक्ट मिल जाएगी तो पूरों को सहूलत हो जाएगी, वरना क्या होगा वया में थोड़ा ब्रेकअप मिलेगा, आपको तो अच्छे पता है। जी बिल्कुल, थोड़ा वक्त ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं खुद आया हूँ। उसमें क्या होती है, थोड़ा वया में थोड़ी तकलीफ़ होती है, बट क्या है दूसरी चीज़ों में कोई तकलीफ़ नहीं है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये हमारे हाथ के बाहर का काम है। हमारे हाथ के अंदर मतलब इनके अंदर का जो हाथ का काम है वो पूरा मुकम्मल करते हैं, बट इनके हाथ के बाहर का जो काम है, जैसे कि मैं आपको बोला फ़्लाइट का, बस वही में तकलीफ़ हुई, इसके अलावा कुछ नहीं हुई। आप किसी की बातों पर मत आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस लाइक यू डू।